विश यू मैरी क्रिसमस। खुशियों भरा शांति का संदेश देने वाला धर्म, लेकिन फिर भी ईसा मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु, सूली आदि सभी पर मतभेद और विवाद रहा है। रैग9 आज कुछ ऐसे दिलचस्प राजों को अपने दर्शकों के समक्ष रख रहा है जो प्रभु यीशु से जुड़े होने के बाद भी आज तक पर्दे के पीछे ही बने हैं, क्योंकि हमेशा मैरी क्रिसमस में ईसा मसीह के जन्म पर भी बात की जाती है, लेकिन ईसा मसीह ग्रंथ और मान्यताओं और शोधों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। जहां आस्था है वहीं विश्वास है। इसलिए आज हम आपको प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी 15 दिलचस्प बातों को साझा कर रहे हैं। आप भी क्रिसमस के पावन पर्व को मनाइए और प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी इन बातों को जाने कि क्या आप यह जानते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ या 6 ईसा पूर्व, इसको लेकर हमेशा मतभेद है। हालांकि अधिकतर जगह मान्य है कि 6 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था या बसंत की किसी तारीख को, इसको लेकर भी मतभेद है। फिर भी दुनिया में प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेशन किया जाता है। ईसा मसीह 13 वर्ष की उम्र से लेकर 29 वर्ष की उम्र तक कहाँ रहे और क्या करते रहे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ईसा मसीह की मातृभाषा हिब्रू थी या अरामिक, यह भी असमंजस का विषय रहा है। ईसा मसीह के माता पिता बैतलहम क्यों गए थे, क्या वे नौजस्त के थे, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। मदर मैरी या मरियम कुंवारी थी या नहीं, इसको लेकर असमंजस है। मरियम योसेफ नामक बढ़ई की धर्मपत्नी थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वह परमेश्वर के प्रभार से गर्भवती हो गई थी और उन्होंने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। ईसा मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था, अस्तबल में हुआ था, किसी गुफा में, इसको लेकर भी मतभेद है। ईसा मसीह एक मसीहा थे या कि राज के विद्रोही, इस बात को लेकर विवाद हमेशा रहा है। कहते हैं कि उन नबूवत का दावा करने टेम्पल ऑफ माउंट में जाकर रोमन गवर्नर पिलातुस के टैक्स कलेक्टरों और मनी चेंजर्स के साथ बुरा व्यवहार करने और वहां तोड़फोड़ मचाने का आरोप था। शुक्रवार के दिन यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को सूली पर लटकाने का आदेश दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्हें सूली नहीं दी गई थी, उन्हें बचा लिया गया था। यह वे सूली से बच गए थे और तब वे यहूदी राज छोड़कर चले गए थे। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री ने उन्हें उस गुफा के पास जीवित देखा जिसके अंदर उनका शव रखा गया था। मैरी मैगदलीन कौन थी? उनकी शिष्या थी या प्रेमिका थी या पत्नी? इस बात को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। लॉस्ट गॉस्पेल का हवाला देकर यह भी कहा जाता है कि मैरी मैगदलीन से ईसा मसीह के 2 पुत्र भी हुए थे। सूली देने की घटना के बाद यीशु फिर कभी यहूदी राज्य में नजर नहीं आए, परंतु शोधकर्ताओं का मानना है कि वह भारत आ गए थे और वहां लगभग 100 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने के बाद उनका देहांत हो गया था। अहमदिया संप्रदाय मिर्जा गुलाम अहमद का भी यह मानना था कि ईसा मसीह ने अपने जीवन का शेष भाग भारत के कश्मीर में ही गुजारा था। अक्सर चित्रों में ईसा मसीह को एक सुंदर गोरा व्यक्ति बताया जाता है, लेकिन ईसा मसीह काले थे या गोरे, इसको लेकर भी मतभेद रहा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट रिचर्ड नेवे के अनुसार जीसस को एक मिडल ईस्ट के ट्रेडिशनल यहूदी की तरह दिखाया जाता रहा है। उनका फेस उत्तरी इस्राएल के गलीली शहर में लोगों से मिलता हुआ है। उनका चेहरा बड़ा है, काली आंखें, छोटे घुंघराले काले बाल और जंगली दाढ़ी के साथ चेहरे का रंग गहरा गेहुआ था। कश्मीर के श्रीनगर के रोजावल में उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे क्रॉस पर चढ़े जरूर थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत के कश्मीर में जिस बौद्ध मठ में उन्होंने 13 से 29 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण की थी, उसी मठ में पुनः लौटकर ईसा ने अपने संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। लोगों का यह भी मानना है कि सन 80 में प्रसिद्ध बौद्ध सम्मेलन में ईसा मसीह ने भाग लिया था। एक रूसी निवेशक निकोलस नोतोविच ने भारत में कुछ वर्ष रहकर प्राचीन हमीम बौद्ध आश्रम में रखी पुस्तक द लाइफ ऑफ संत ईसा पर आधारित फ्रेंच भाषा में
द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसमें ईसा मसीह के भारत भ्रमण के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, क्रिसमस के मौके पर प्रभु यीशु से जुड़ी थी यह तमाम बातें जो विवादों का कारण भी बनती हैं और रोचक रहस्य का भी। रैग 9 से आपके साक्षी को दीजिए इजाजत। बने रहिए ताजा अपडेट के लिए। नमस्कार।